हेलो फ्रेंड। अक्षांश और देशांतर और भारत का विस्तार के संबंधित हम प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। देखो, ये है पम्बन चैनल जो कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। फिर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार। ठीक है। ये है डंकन डंकन पास जो है किसके बीच है। ये है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। फिर है दीव, दमन और दीव। ये देखो यहाँ पे है आपके, ये गुजरात की सीमा है। तो गुजरात के तट पर है। तो गुजरात के देखो, गुजरात के तट पर है दमन एवं दीव। ठीक। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि है, ये है पाक जल मध्य डमरू, या जिसे कहते हैं पाक जल संधि। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैक मोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई। रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है। भारत के सुदूर पूर्व और पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। तो वो है म्यांमार। बांग्लादेश भी पूर्व में है, लेकिन सुदूर पूर्व में पूछा है। 50वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है। देखो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये 33 सागर का अवशेष है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये भी 33 सागर का अवशेष है। समुद्र तटीय मैदान, ये नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और ये भारत में सबसे प्राचीनतम भू आकृति है, प्राचीनतम। और ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है। ठीक है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, क्योंकि मेघालय का जो पठार है, मेघालय का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखो, काठियावाड़ ये गुजरात के पास है, सूरत के पास है, ये पश्चिमी तट का भाग है। कोंकण तट ये गोवा के पास है, ये भी भाग है। मालाबार तट ये भी भाग है, इसका केरल वाला तट है। ये कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है, ये पूर्वी तट का है, ये नहीं हो सकता। ये इसका सही आंसर होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। देखो, कोरोमंडल तट, अभी मैंने बात की ऊपर, कोरोमंडल तट। कोंकण तट गोवा एवं दमन के पास। ठीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई। तो प्रवाल भित्ति से। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों से हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी स्थित है, एक है बेरन और नारकोडम। बेरन जो ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरा है नारकोडम। ठीक है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। देखो, द्वीप जो है, दीव दमन एवं दीव एक द्वीप है। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से, देखो, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था, लेकिन हमारे राजस्थान में काला पानी की सजा जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये लक्षद्वीप अरब सागर में है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। द्वीप स्थित है, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है द्वीप। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो ये रामेश्वर द्वीप। लक्षद्वीप में ये 36 द्वीप है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। देखो, SSC 2014 में आया है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। ये राजस्थान में है। ठीक है। फिर आता है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आता है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ये है सियाचिन, जो कि सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, जिसे वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ये सियाचिन, ये सबसे ऊंचा
विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहते हैं। ठीक है,